हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है तो आज तो बारिश बहुत तेज़ आई थी, आंधी तूफान बहुत तेज़ आया था। 5:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी बारिश और कम से कम 9:30 बजे तक हो हुई है बारिश। बहुत तेज़ वाली बारिश आई हुई है। तो आज बच्चों का तो स्कूल मिस हो गया, बच्चे स्कूल दोनों नहीं जा पाए क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हो रही थी। तो थोड़ी सी बारिश कम हुई तो हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनको नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया था। उनके लिए सब्जी रोटी वगैरह बनाई थी और बच्चों को खाने का आज मन था समोसे, तो बच्चे बोले समोसे खाने। हमने कि वंशु से लेके आओ, जाके वंशु लेके आया था गर्मा गर्म समोसे। बारिश के मौसम में ही समोसे वगैरह अच्छे लगते हैं। और दोनों बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नौगरे चटनी वगैरह निकाल के रख दे रही हूँ। और चाय इस टाइम देते नहीं हैं हम, गर्मियों के मौसम में दोनों को चाय वगैरह नहीं देती हूँ। फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह हो गया था, थोड़े बहुत जो कपड़े वगैरह थे, घर की सफाई थी, वो सब करके फिर मैं चली गई थी मार्केट में थोड़ा सा काम था, वो करके लेके आई। फिर बना रही हूँ लंच में बनाऊँगी मैं आज टमाटर और प्याज लहसुन की चटनी, जो तेल में तल के टमाटर बनती है ना चटनी, वो बनाऊँगी। और साथ में बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल रोटी। यही हमारा आज का लंच होगा। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, मैं तो सारा लेके बैठ गई थी और अन्नी से थोड़ा थोड़ा काम करवा रही थी मैं। अन्नी हमारी साथ में लगी रहती है, जो भी मैं काम कर रही होंगी तो लाना करना, इनका ये इधर उधर देखना कैसे करना, वो सारा कुछ करती रहती हैं ये। और मैं अभी से ही थोड़ा अपने साथ में लगा लेती हूँ इसे काम पे, जिससे कि ये साथ ही साथ में काम भी सीखेगी और अपनी पढ़ाई भी करेगी। तो और अगर थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर काम वगैरह में थोड़ा आनाकानी करते, तो मैं इसी से शुरू से अभी ये हो गई है 10 साल की, तो मैंने कि चलो हमारे साथ में थोड़ा थोड़ा काम करवाई करो। और बंसू भी हमारे काम कर लेते हैं, अन्नी भी कर लेती है हमारी। अन्नी चाय वगैरह मैगी वगैरह बनाना, घर के अगर झाड़ू वगैरह लगानी है, पोछा लगाना, ये सारा कुछ अन्नी हमारी कर लेती है काम। तो अन्नी यहाँ को मैंने दिए थे टमाटर, ये आधी किलो टमाटर थे, तो मैं यहाँ पर अन्नी धुल रही है टमाटर को। और जब तक वंशु भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, यही काम है। फिर मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर। अन्नी धुल के दे गई थी और ये लेट गई थी, किसी बात से ये गुस्सा हो गई थी, कोई चीज़ इन्हें चाहिए थी। हाँ, इन्हें गन्ने का जूस चाहिए था, तो मैंने कि शाम को चलेंगे तब पिला के लेके आएंगे। अभी हम इन्हें लेके नहीं गए थे साथ में, तो ये पी के नहीं आ पाई। और हस्बैंड आज बोतल घर पर ही भूल गए पानी की। और वंशु अपने टीवी वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह हमने काट लिए थे, आ गई थी मैं यहाँ पे टमाटर छोंकने के लिए। टमाटर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तेल डाल के सारे टमाटर डाल दूँगी थोड़े। और एक तरफ मैं सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर रही थी, क्यों टाइम भी हो रहा था बच्चों को खाना खाने का। तो मैं यहाँ पे एक तरफ दोनों गैस जला दी थी, ये दोनों कढ़ाइयाँ रख दी थी। एक पर मैंने भून रही थी जो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी है, वो भून रही थी एक साइड में, और एक साइड में वो दूसरी वाली कढ़ाई है, उसमें तेल डाल दिया था। तेल डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के ये मैं डाल दूँगी टमाटर को, तो अच्छे से पक जाएंगे टमाटर। कम से कम 5 से 7 मिनट टमाटर ये पकाने हैं जो हमने काट के रखे हैं। तो एक एक करके डाले दे रही हूँ टमाटर। और ऐसे ना टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनती है। ये पलट गया था टमाटर, सीधा हो ही नहीं रहा था। इसे मैंने चाकू से भी सीधा करा, फिर भी नहीं हुआ। फिर हमने चिमटे से इसे सीधा करा था टमाटर को, क्योंकि चिकना टमाटर होता है, इसी वजह से ये फिसल रहा था तेल में, तो हो ही नहीं रहा था, ये टमाटर पलट ही नहीं रहा था। फिर मैंने वंशु से बोला, मैंने कि चलो इसे चिमटे से पलटेंगे, तो एक दूसरा डाला, फिर भी वो भी ऐसे ही गिर गया था। क्यों ये ना कि इसकी जो ऊपर का छिलका होगा ना, वो उतारना होता है। मैं वो उतार के उसके बाद में चटनी बनाऊँ ना तो अच्छी लगती है, नहीं तो छिलका आता है मुँह में। इसी वजह से मैंने छिलके सारे ये थोड़ा सा 5 से 7 मिनट के लिए कर लेंगे, तेल में तलेंगे और धीमी आंच पे कर देंगे, तो अच्छे से टमाटर पक जाएंगे इसमें तेल में।
तो ये सारे टमाटर डाले दे रही हूँ मैं। और जो लहसुन और ये सारी चीज़ें इसे भी डाल दूँगी साथ ही साथ में। लहसुन भी पक जाएगा, इससे क्या होगा, लहसुन भी पक के फिर सही इसमें टेस्ट पके हुए लहसुन का आएगा। अगर कच्चा डाल देंगे ना तो कच्चे की महक आएगी। इसी वजह से मैं ये टमाटर डाल के फिर इसमें डालूँगी जो लहसुन भी हमने कम से कम 15 से 20 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, ये इसी के ऊपर डाले दे रही हूँ। और अभी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसे बस खाली रख के धीमी आंच पे पका देना है। तो ये धीमी आंच पे पक जाएंगे, क्यों टमाटर भी पानी होता है ना, वो इसमें पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप धीरे धीरे पकते रहेंगे। एक तरफ मैं यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी को भी बना रही हूँ, तल रही हूँ। और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों स्कूल नहीं जा पाए तो पढ़ाई अपनी करते रहेंगे बैठ के, यही करेंगे। तो एक तरफ मैंने हमारी जो सोयाबीन की सब्ज़ी है वो भी भुन गई थी, सोयाबीन भुन गई थी। मैं छौंक रही हूँ सब्ज़ी को, इसमें थोड़े से जीरा डाल के खाली टमाटर से सब्ज़ी छौंकूँगी, क्योंकि चटनी बनाऊँगी उसमें प्याज पड़ेगा, फिर कान्हा जी नहीं खा पाएंगे। इसी वजह से मैं इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालूँगी सोयाबीन की सब्ज़ी में, इससे भूख लग जाएगा कान्हा जी का। और चटनी बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बंसू को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी। बंसू को चटनी कोई भी दे दो, चटनी, चोखा और आलू उसका बैंगन का भरता, ये चीज़ें सारी चीज़ें खिलाते रहो, बहुत आराम से खा लेता है। और सब्ज़ी में थोड़ी आनाकानी करता है, अगर उसके मन की सब्ज़ी नहीं होगी तो नहीं खाएगा। तो यहाँ पे टमाटर हो गए थे, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सारे मसाले। हींग डाल दी है हम, और हल्दी डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, ये बेसिक मसाले हैं। सारी चीज़ें डाल के और अच्छे से छौंक देंगे सब्ज़ी को। और क्यों टाइम भी हो रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है, बच्चों का खाने का भी टाइम हो रहा है, क्यों बच्चे 1 बजे स्कूल से आते हैं तो उन्हें तुरंत ही खाना चाहिए होता है। तो बच्चों को भी भूख लग रही है, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ फटाफट से खाना। और स्कूल में रहते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि स्कूल में खाना लेके जाते हैं। और आज हस्बैंड के लिए सुबह सुबह बना दिया था, फिर बच्चों ने वही समोसे वगैरह खा के वही रहे हैं आज तो पूरे दिन। 1 बज रहा है तो मैंने कहा चलो लंच बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने सब्ज़ी भून ली थी, मैं 2 गिलास भर के पानी डाल दिया था। और यहाँ पे टमाटर भी हो रहे, अभी अच्छे से ये वाली प्लेट इस पर ढक देंगे। और ये जो टमाटर हो गए ना, उनकी जो परत है ऊपर की वो छुटा लेंगे, जो छिक्कल सा है ना, छिक्कल छुटा लेंगे। जिसके छुट रहे हैं उनके छुटा दूँगी, किसी के जो नहीं छुट रहे वो भी पकेंगे। पकने के बाद सारे छूट जाएंगे अपने आप से। तो यहाँ पे छिक्कल उतार ले रही हूँ, जो जिन के पक गए। बंसू बेचारा बार बार चाह रहा था कि मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बनाती हूँ जल्दी जल्दी से, बस बना ही रही हूँ, भी थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी बना रही हूँ खाना। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ी सी धीमी आंच करके टमाटर को पकने के लिए रखी आई थी। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जो प्याज है, प्याज डालने के लिए चॉप करके डालूँगी। तो बंसू को धनिया मंगाया था, धनिया भी इस टाइम मैं लेके आई थी 15 रुपये के, उसने 3 गड्डी दे दी थी। 5 रुपये की गड्डी दे रहा था, मैं 3 गड्डी लेके चली आई थी। तो यहाँ पे हो गई थी अच्छी तरीके से टमाटर, और लहसुन भी हो गया था साथ ही साथ में। तो मैंने धीमी आंच कर दी थी। और जिससे मैं आलू मैश करती हूँ ना, आलू मैश करने वाले से मैं इसे मैश कर रही हूँ टमाटर को। इससे क्या लहसुन टमाटर वो सारे एक में मिक्स हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। तो कोई छिक्कल रह गए थे, मैं हटा रही थी। तो गैस से हमने नीचे कढ़ाई उतार के और फिर अच्छी तरीके से मैश करा था इसे। जो टमाटर और लहसुन ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। उसके बाद में जो हमने प्याज चॉप करके रखा है वो डाल दे रही हूँ उसमें। हरी मिर्च 5 से 6 मिर्च हरी मिर्च काटी थी मैंने, वो भी डाल दे रही हूँ इसमें। और जो कटा हुआ धनिया रखा था वो भी डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने धनिया बचा के रख लिया उसमें सब्ज़ी में डालने के लिए, उसमें भी डाल दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में धनिया पड़ा हुआ अच्छा लगता है। और इधर मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। तो ये वाला भी नमक डाला, सफ़ेद वाला भी नमक डाला और काला वाला भी नमक डालेंगे, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा चटनी का। तो ये सारी चीज़ें डाले दे रही हूँ। थोड़ी सी हींग वगैरह डालूँगी। हींग से ये है कि ना, हींग वगैरह डालो तो अच्छी रहती है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के और अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और उसमें क्योंकि गरम है अभी, तो जो टमाटर हमने भुने ना वो अभी गरम है,
वैसे गैस पे रख के करना चाहिए, पर गर्म है, अच्छे से वो हो जाएगा प्याज भी। तो इन सबको मिला के रख देंगे और बन जाएगी टमाटर की चटनी। फिर इसमें डालूँगी मैं नींबू का रस सबसे लास्ट में डालना है इसमें। तो मैं नींबू काट के, एक नींबू काटा था तो मैंने आधा ही नींबू डाला है इसमें, ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये नींबू का रस भी डाल देंगे इसमें, इससे टेस्ट ना और अच्छा आ जाता है। और छोटा तो लग रहा है पर नींबू में रस बहुत अच्छा है, रस बहुत था इसमें। तो और मिक्स करके रख देंगे। तो बंसू को तो हमारी चटनी यही देते रहो। उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया था यहीं से, बिग बास्केट से। तो ये चावल आए हैं 5 किलो, मैगी आई है, मैगी का पूरा पैकेट आया हुआ है, बंसू लेके आया है नीचे से। अभी ये दोनों चीज़ें आ गई, ये ख़त्म हो रही थी, ये 4 चीज़ें आ गई हैं। और बार बार से लेने के लिए जाओ, इससे अच्छे तो घर में ही ऑर्डर करके घर में ही आ जाता है, नीचे से बंसू को लाना पड़ता है। तो ये वाले चावल मैंने मंगाए हैं अभी। और ये जब तक अन्नी से बोल देंगी करके रख देगी, जब तक मैं बनाऊँगी रोटी वगैरह बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही है। तो सुबह ही का आटा गूंदा हुआ रखा था, जो हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटी, वही आटा रखा है। तो ये इसी से बना दूँगी फटाफट से रोटी। और हस्बैंड भी खाना लेके नहीं गए थे, बस खा के ही गए थे। खाना लेके नहीं जा रहे हैं 2-3 दिन से, और सुबह खा के ही जा रहे हैं, बस नाश्ता वगैरह करके ही जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ। और आज तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है, क्योंकि बारिश हो गई है ना, तो पंखों में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। नहीं तो 2-3 दिन से तो ऐसा बुरा हाल हो रहा था कि खाना बनाने, किचन में मन नहीं कर रहा था कि किचन में खाना बनाने के लिए जाऊँ, इतना पसीने ही आ रहे थे, अजीब से ही हो रहा था। तो आज तो थोड़ी सी राहत है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा राहत है, क्यों बारिश भी बहुत तेज़ से आई थी सुबह। और मेरे तो इधर के लिए बारिश आई थी, पूरे कमरे में पानी उससे आ गया, सीधे ही बारिश आई है। तो यहाँ पे खाना बन के हो गया था तैयार, सब्जी रोटी। तो आप लोग भी कर लीजिए आज का लंच। तो उसके बाद में थोड़ा खाना वगैरह खा के मन कर रहा था मीठा खाने का, तो हमने बंसू से बोला क्या बनाएं जो जल्दी से बन जाए फटाफट से, क्यों मन करता ना, अगर थोड़ा सा भी मन ऐसा कर दो तो फिर मन नहीं करता खाने का। तो इस टाइम तो हम तीनों का इतना मन कर रहा था मीठा खाने का, तो झटपट से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी ली है, आधी कटोरी से ज़्यादा चीनी थी, और इसमें आधे गिलास डाला है मैंने पानी, और चाशनी बनने के लिए मैंने रख दी है। तो यहाँ पे जो कुछ पता नहीं क्या था कूड़ा सा, वो हटा रही हूँ मैं चीनी से। और ये बन जाएगी चाशनी बना के, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो इसमें डाल दूँगी 4-5 इलायची हैं, वो भी डालूँगी इसमें, इलायची को डालूँगी इसमें, जैसे कि अच्छा सी खुशबू सी आए, फ्लेवर अच्छा आए। तो चाशनी जब तक बन रही है, इधर मैंने ले लिए हैं ब्रेड घर में रखे हुए थे। तो पहले मैंने ये एक ब्रेड लिया, इसके किनारियों को निकाल दिया है, निकाल के, और इसके एक ब्रेड के मैंने 4 पीस करे हैं। तो पहले तो ये बनाऊंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ और बनाने के लिए। तो ये मैंने ब्रेड निकाल लिए इतने सारे, मैंने रखा था तवा पे डाला थोड़ा सा, मैंने वो मक्खन लगा के फिर सेक रही हूँ मैं ब्रेड को। तो मक्खन ये रहेगा ना, मक्खन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मक्खन लगा दो ब्रेड में और चाय दे दो, बहुत आराम से खाऊंगी। तो मैंने मक्खन के साथ में सेक लिया है, इसका भी टेस्ट देखते हैं कैसा आता है। तो ऐसे अन्नी नहीं खाती है कच्चे ब्रेड हमारे, जैसे कि बिना भुना इसे सेके हुए नहीं खाएगी ऐसे, तो उसे सेक के दे दो आराम से खा लेगी ब्रेड को। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ, अन्नी के लिए सेक रही हूँ, और पता भी चल जाएगा कि कैसा स्वाद होगा इसका। तो हमने यहाँ पे 2 ही ब्रेड सेके पहले अन्नी के लिए। तो ये ब्रेड सिक गए थे, इसमें डाल दे रही हूँ मैं चाशनी डाल के भी कम से कम 1 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, जिससे कि इसमें अच्छी तरीके से ये ब्रेड सोख ले, सारा चाशनी जो है वो सारी सोख ले, तो अच्छे से बन जाए। और इतने मस्त बने थे भाई, बहुत अच्छे लग रहे थे ये तो ब्रेड खाने में इस टाइम तो, क्यों या फिर हम लोगों को मिठाई खाने का मन हो रहा था इसी वजह से, पर बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। हर जो ये वाले भी खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, और जो वैसे वाले थे वो भी खाने में मज़ा आ रहा था। तो आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, ये आज की हमारी मिठाई